हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बेटा मेटाबॉलिज्म के बारे में, और इस लेक्चर में हम डिटेल में जानकारी लेंगे बेटा अगला जो प्रॉपर्टी विद लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है कि हर कोई जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास खुद को, हर कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके पास क्या होता है बेटा, तो सेंस ऑफ आवर सराउंडिंग, यानी अपने सराउंडिंग को सेंस करने की क्या होती है बेटा, एबिलिटी होती है। तो वो जो सराउंडिंग को सेंस करने की एबिलिटी है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं। हर कोई ऑर्गेनिज्म जो कि जिंदा है बेटा उसके पास कॉन्शियसनेस होता है। जब ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उससे क्या कॉन्शियसनेस खत्म हो जाता है। अगर आप डेड बॉडी के पास जाओगे उसे टच करोगे तो उसे टच नहीं होगा, लेकिन अगर कोई जिंदा सांप के पास जाओगे तो सांप आपको उसका सेंस दिखा देगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो भी जिंदा होता है उसके पास कॉन्शियसनेस होता है। तो कॉन्शियसनेस एक प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंस देयर सराउंडिंग और एनवायरमेंटल स्टिमुलस। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो उसके सराउंडिंग का जो एनवायरमेंट होता है बेटा उसे क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। उसकी उससे क्या कर लेता है बेटा, स्टिमुलस रिसीव करता है। जैसे कि तीन टाइप के स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिसीव करेगा। सबसे पहला स्टिमुलस फिजिकल होता है, दूसरा जो स्टिमुलस है उसे केमिकल स्टिमुलस कहते हैं, और तीसरा जो है तो बायोलॉजिकल स्टिमुलस कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा कि कैसे स्टिमुलस रिसीव करेगा ऑर्गेनिज्म। फिजिकल स्टिमुलस का मतलब होता है अगर आप आपके दोस्त के पास जाओगे और उसे एक थप्पड़ दे दोगे तो ये फिजिकल स्टिमुलस है। क्या है बेटा, फिजिकल स्टिमुलस है। तो वो भी आपको फिजिकल स्टिमुलस का रिस्पॉन्स देगा। अगर आपसे बड़ा होगा तो फिर आपका तो आप गए। ठीक है, अगर वो आपसे छोटा होगा तो फिर वो रोते रोते उसकी माँ के पास चला जाएगा। तो ये हो गया बेटा फिजिकल स्टिमुलस। ठीक है, लेकिन केमिकल स्टिमुलस क्या होता है, जैसे कि हमने क्या किया, कोई ऑर्गेनिज्म आपने देखा कि वो शराबी है। शराबी का मतलब पता है आपको, ठीक है, दारू पी के पड़ा है, तो यानी उसके बॉडी में जो अभी केमिकल गया है उसकी बॉडी उस पर क्या कर रही है बेटा, स्टिमुलस दे रही है, यानी रिस्पॉन्स दे रही है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा अपना केमिकल स्टिमुलस। और बायोलॉजिकल स्टिमुलस का मतलब होता है कि अगर आप गली में जा रहे हैं, अगर कोई कुत्ता आपने देखा तो कुत्ता देख के आपको कुछ ना कुछ तो ख्याल आ जाएगा, यार कुत्ता है यहाँ पे। ठीक है, तो कुत्ता देखते ही ये कुत्ता आपके साथ बायोलॉजिकल स्टिमुलस देगा, नहीं तो फिर आप कुत्ते के साथ बायोलॉजिकल स्टिमुलस देंगे। ये आप पे निर्भर रहेगा। ठीक है, चलो अब हम क्या बताते हैं बेटा, तो ऑर्गेनिज्म कोई भी हो वो स्टिमुलस देगा ही जरूर। ये हो गई हमारी थोड़ी सी इधर उधर की बातें, लेकिन मेन पॉइंट ये है बेटा कि कॉन्शियसनेस हर कोई ऑर्गेनिज्म में रहता ही रहता है। कॉन्शियसनेस के सिवा ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि हर किसी को जरूरत होती है बेटा समय के अनुसार बदलने की। जो समय के अनुसार बदलने की जरूरत है वो कॉन्शियसनेस से ही आती है। जो ऑर्गेनिज्म है वो सेंस करते हैं उनके सेंस ऑर्गन के थ्रू। अगर आपने कोई फिजिकल स्टिमुलस हो, केमिकल स्टिमुलस हो या फिर बायोलॉजिकल स्टिमुलस हो, अगर आपको उसको भाप लेना है, अगर आपको उसको देखना है तो आपके पास सेंस ऑर्गन होने चाहिए। अब आपने कॉकरोच को देखा होगा, कॉकरोच के पास भी क्या होते हैं बेटा, सेंस ऑर्गन होते हैं, उसके एंटीने होते हैं आगे से ऐसे। आपने स्नेल्स देखी होगी, गोगल गाय कहते हैं हम उसे, तो उनके पास भी क्या होते हैं बेटा, तो ऐसे एंटीने होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, सेंस ऑर्गन कहते हैं। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है और उस वो ऑर्गेनिज्म क्या करने वाला है बेटा, सेंस करेगा एनवायरमेंट का, तो उसके पास क्या होने चाहिए, सेंस ऑर्गन होने चाहिए। लेकिन अब अपने दिमाग में आ गए आप, यार हमारे पास कौन से सेंस ऑर्गन है, तो हमारे पास कौन है बेटा, ईयर है, हमारे पास आईज है, हमारे पास क्या है, टंग है, हमारे पास अपनी स्किन है। तो ये हो गए हमारे सेंस ऑर्गन। ठीक है, तो ये हमारे सेंस ऑर्गन हो गए। अब सेंस ऑर्गन से ही हमें आएगा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है दिमाग। ठीक है, तो हर किसी ऑर्गेनिज्म के पास दिमाग होता है, लेकिन दिमाग है क्यों, दिमाग है किस लिए, तो दिमाग का सबसे पहला काम होता है कि परिस्थिति जो होगी उसके अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं, परिस्थिति के अनुसार हमें बदलना हमें दिमाग का ही काम है बेटा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट अब आगे देखेंगे, दिमाग को काम करवाने के लिए क्या चाहिए, सेंस ऑर्गन चाहिए। क्योंकि अगर आपसे किसी को देख लेंगे तभी तो उसे उसकी सुंदरता हमें पता चलेगी। ठीक है, तो आंख से देखना जरूरी है कि नहीं, तो आंख से देखेंगे तो सुंदरता पता चलेगी। तो आंख जरूरी है कॉन्शियसनेस के लिए, सेंस के लिए। अगर किसी ने लाजवाब बिरयानी बनाई है तो टेस्ट के लिए टंग जरूरी है, लेकिन टेस्ट समझने के लिए आपके पास दिमाग भी होना जरूरी है, यानी कॉन्शियसनेस। यानी क्या होता है कि
कॉन्शियसनेस से आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी कॉन्शियसनेस है तो फिर क्या है, दिमाग है। दिमाग है तो कॉन्शियसनेस है। अब आप बोलोगे सर प्लांट के पास कहाँ दिमाग है, तो प्लांट के पास कौन सी चीजों के लिए कॉन्शियसनेस है, तो प्लांट के पास कौन सी चीजों की कॉन्शियसनेस है बेटा, लाइट के लिए, लाइट की तरफ ही बढ़ेगा, यानी लाइट के लिए उसके पास कॉन्शियसनेस है। वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, वाटर को सर्च करते करते उसके रूट्स बढ़ेंगे, यानी वाटर के लिए है। टेम्परेचर बढ़ जाए तो प्लांट्स क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो यानी टेम्परेचर के लिए भी है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म आ रहा है वो कंटिन्यू उसके पत्ते खा रहा है, तो कांटे ने उन्होंने क्या बना दिए, कांटे बना दिए बेटा, ठीक है, शूल बना दिए, कांटे बना दिए। इसका मतलब प्लांट के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए भी स्टिमुलस है। अगर पोल्यूटेंट उसके पास आ गया तो पोल्यूटेंट वाटर वो एब्जॉर्ब नहीं करता, या फिर पोल्यूटेंट को भी वो रिस्पॉन्स देगा। इसका मतलब प्लांट्स जो होता है, प्लांट्स लाइट्स को भी स्टिमुलस देता है, वाटर को भी स्टिमुलस देता है, टेम्परेचर को भी स्टिमुलस देता है, ऑर्गेनिज्म को भी स्टिमुलस देता है और पोल्यूटेंट को भी स्टिमुलस देता है। इसका मतलब प्लांट में भी कॉन्शियसनेस होता है बेटा। कॉन्शियसनेस इज अ डिपेंडेंट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जो जिंदा दिल इंसान पाए जाते हैं, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म जिंदा है उसके पास कॉन्शियसनेस है। बिना कॉन्शियसनेस का कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कॉन्शियसनेस और क्या क्या काम आता है प्लांट्स में। कॉन्शियसनेस प्लांट में काम आएगा फोटो पीरियड के लिए। फोटो पीरियड का मतलब होता है, आपने ऐसे कुछ प्लांट देखे होंगे बेटा जो सीजनल ब्रीडर है, जैसे कि आपने और ऐसे कई प्लांट्स देखे हैं कि कुछ सीजन में ही उन्हें क्या आते हैं, फ्लावर्स आते हैं। एग्जांपल मैंगो, कुछ सीजन में ही उसे फ्लावर आएंगे, यानी कि वो फ्लावर उस सीजन में कैसे आएंगे बेटा, तो सीजन में फ्लावर आने के लिए वो स्पेसिफिक टेम्परेचर, प्लांट भाप लेगा टेम्परेचर, यार इतना टेम्परेचर तो इसी सीजन में रहता है। टेम्परेचर का सेंस करके प्लांट में क्या बन जाएगा, फ्लोरिजन नाम का एक वायरस बन जाएगा, सॉरी फ्लोरिजन नाम, फ्लोरिजन, फ्लोरिजन का क्या बन जाएगा बेटा, एक हार्मोन बन जाएगा। मैंने हार्मोन की जगह वायरस बोल दिया तो समझ लेना वो क्या है, हार्मोन है बेटा। तो फ्लोरिजन नाम का क्या बन जाएगा, हार्मोन बन जाएगा, और फ्लोरिजन की वजह से प्लांट में क्या बन जाएंगे बेटा, फ्लावर बन जाएंगे। तो फ्लोरिजन हार्मोन बनने के लिए लाइट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है बेटा, लाइट की। और कितनी लाइट की क्या जरूरत, लेकिन यानी प्लांट लाइट में कि कौन से पार्ट को सेंस करेगा, तो लाइट की इंटेंसिटी को सेंस करेगा। इंटेंसिटी को, किसको बेटा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी स्पेसिफिक ऋतु में, ऋतु यानी सीजन, स्पेसिफिक सीजन में लाइट की इंटेंसिटी अलग होती है बेटा। तो ये इंटेंसिटी जो अलग अलग है, ये प्लांट उसे भाप लेता है और स्पेसिफिक इंटेंसिटी में उस प्लांट में फ्लावर बनता है, और उसी सीजन में वो प्लांट क्या बना देगा, फ्लावर बना देगा। क्या आप जानते हो कि सीजनल ब्रीडर प्लांट हर सीजन में कैसे फ्लावर बनाते हैं? अगर नहीं जानते हो तो ये देख लो कि कौन सा हार्मोन उसे लगेगा बेटा, फ्लोरिजन नाम का हार्मोन उसे क्या लगेगा, फ्लावर बनने को लगेगा, ठीक है। यानी प्लांट्स के पास भी कॉन्शियसनेस होता है, प्लांट भी कॉन्शियस होता है, ठीक है। चलो अभी ह्यूमंस को तो कॉन्शियसनेस के बारे में बताने की कोई जरूरत ही नहीं है बेटा, क्योंकि ह्यूमंस बहुत अवेयर है हिमसेल्फ। ह्यूमंस को खुद के बारे में बहुत पता है, लेकिन ह्यूमंस हमेशा हमेशा कुदरत के पीछे लगा है, नेचर के पीछे लगा है। अगर नेचर ह्यूमन के पीछे लग गया ना, तो ह्यूमन की तो पूरी वाट ही लग जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह बेटा कि आज हम नेचर से बहुत कुछ छीन रहे हैं। नेचर हमें देता है लेकिन हम उससे छीन रहे हैं, उसे छीनना अच्छी बात नहीं है। कुछ समय बाद हमारे पास हमारा नेचर हमें सब कुछ देना बंद कर देगा, ठीक है। अभी देखो तुम, सीजन भी पूरे क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए हैं। हमें कुछ तो खुद में बदलाव लाना चाहिए, ठीक है, जरूरत है उस बदलाव लाने की। लेकिन फिर भी हम बहुत 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 ही क्या हो गए बेटा, स्वार्थी हो गए हैं, और स्वार्थी होकर हम उससे छीन रहे बहुत सारी चीजें। वो चीजें हमें छीनना नहीं है, ठीक है। इतने सारे जंगल आज कट रहे हैं, बहुत जंगल कट रहे हैं। अभी एक लेक्चर आप जब देख रहे हैं बेटा, तो 30 से 40 हेक्टर जमीन पे के जंगल्स की क्या हो रही है बेटा, उनकी तोड़ हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगल तोड़ हो रही है, ठीक है। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि फिर सिर्फ हरियाली के नाम पे सिर्फ लड़कियां ही बचेंगी, ठीक है। ये बात आपको समझ लेना है बेटा, ठीक है। ह्यूमन अवेयर हिमसेल्फ,
उसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, ह्यूमंस के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है, आपके पास भी सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बात आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस ऑर्गेनिज्म की डेफिनेट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो मिलेंगे बेटा अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक होगा अपना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा बेटा? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।